आज के लीला का शीर्षक है चकित चकवा। श्री युगल रसिकों के रास विहार के दर्शन में विमुग्ध विलुब्ध चकवे को पता ही नहीं चला कि कब मध्य रात्रि की बेला हो गई। निशांत बेला के उपरांत श्री युगल रसिकों के सह नृत्य का शुभारंभ हुआ था। नृत्य की अद्भुत गति ने सभी को विमोहित कर रखा था। किसी को समय का भान ही नहीं था। अपने अस्तित्व को भूले हुए सभी तादात्म्य भाव में निमग्न थे। भाव के किंचित शमित होने पर चकवे ने देखा कि मैं अपनी चकवी के पास वृक्ष की शाखा पर बैठा हुआ हूँ और मेरी चकवी मेरे पार्श्व में बैठी रास विहार को देख रही है। चकवे को विस्मय हो रहा था कि रात हो गई है, इसके बाद भी मेरी चकवी मेरे समीप है। विधाता के विधान के अनुसार इसे अलग हो जाना चाहिए था। विधाता को मैं सदा ही कोसता रहता हूँ कि उसने यह क्या विधान बनाया कि चकवी रात भर के लिए चकवे से अलग हो जाया करती है। प्रिय का विलग हो जाना कितना प्रपीड़ित करता है, यह वह विधाता क्या जाने। घायल ही घायल के मर्म को जान पाता है। आज विधाता के विधान में यह अपवाद कैसे हो गया। चकवा अपने अंतर के विस्मय को छिपा नहीं पाया। वह समीप बैठी अपनी चकवी से पूछ बैठा, आज यह कैसे संभव हो गया कि सूर्यास्त के बाद चकवी चकवा का जो पारस्परिक बिलकाव हुआ करता है वह इस समय नहीं हुआ। अब तो आधी रात होने को आई और तुम तब से अब तक सतत मेरे पास हो, यह कैसे हो गया। चकवी ने अनुमान लगा लिया कि इसे अभी श्री प्रिया प्रियतम के रस राज्य के अनोखेपन का परिज्ञान नहीं है। चकवी ने बतलाना आरंभ किया, वह देखो श्री यमुना जी के मंतर प्रवाह की ओर तट के समीप कितने कमल खिले हुए हैं। कमल भी अनेक रंग के हैं। क्या रात को कमल खिलते हैं? सूर्यास्त होते ही इन कमलों को संपुटित हो जाना चाहिए था, परंतु रास विहार की दिव्य लीला के अनुरूप आकर्षक वातावरण के निर्माण के लिए ये कमल तनिक भी संकुचित या संपुटित नहीं हुए, अपितु पूर्ण रूप से विकसित है। यहाँ क्या विधाता के विधान का किसी भी रूप में कोई अनुशासन है? सत्य तो यह है कि यह विधाता और उसका वह विधान ही यहाँ के अनुशासन से अनुशासित रहता है, सदा संकुचित रहता है। उस विधि विधान का इस लीला राज्य में प्रवेश ही नहीं है। दिव्य लीला के रस उत्कर्ष में जो भी आवश्यक होगा वह सब यहाँ होगा। और देखो, जिस वृक्ष पर हम दोनों बैठे हैं उस वृक्ष के मूल भाग की ओर तो देखो। चकवी के कहने पर वह चकवा जो श्री यमुना जी में विकसित कमलों के आश्चर्य देख रहा था, उस चकित चकवे ने पुनः आश्चर्य देखा कि वृक्ष के मूल भाग में एक बड़े सर्प के फैले फन पर एक मेंढक बैठा है। मेंढक को सर्प के फन पर बैठे हुए देखकर चकवा चकित स्वर में बोल पड़ा, अरे मेंढक तो सर्प का भोजन है। वक्ष मेंढक से सर्प को इतना प्यार। चकवे ने फिर समझाया कि विधाता की त्रिगुणात्मक सृष्टि में मेंढक सर्प का भक्ष्य हो सकता है, परंतु श्री प्रिया प्रियतम के त्रिगुणातीत प्रेम राज्य में वह मेंढक भी सर्प के द्वारा लाल्य है। मेंढक को सर्प ने अपने फन पर इसलिए बिठा रखा है कि वह ऊंचे बैठकर भली प्रकार से रास विहार का दर्शन कर सके। तुम यह मान लो, पूर्णता मान लो कि ब्रह्मा की जड़ चेतनात्मक उन दोषमय सृष्टि के संचालन संतुलन के लिए विधि निषेध के विविध नियम ब्राह्मी सृष्टि का नियमन नियंत्रित भले करता रहे, परंतु श्री प्रिया प्रियतम का नित्य निर्विकार और नितांत निर्मल निकुंज राज्य उन विविध नियमों की नियमन परिधि से सर्वथा परे है। यहाँ निकुंज राज्य में वही होगा जो प्रीति का पोषक हो, जो
परशुद्ध प्रदायक हो और जो प्रिया प्रियतम की रस रीति के उत्कर्ष में सहायक हो। तभी तो तुम मेरे पास हो और मैं तुम्हारे पास हूँ। तभी रात में भी कमल विकसित होते हैं और सर्प भी मेढक से प्रीति रखता है। विस्मय में डूबा चकवा सिहर सिहर कर बोल उठा, श्री प्रिया प्रियतम के इस अनोखे रस राज्य की जय हो, सदा जय हो। इसकी बार बार बलिहारी।